Hello, good morning, dear students. So, in this video, we will revise the whole modulus concept. इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो भी मॉडुलस कॉन्सेप्ट में हमने 17 लेक्चर्स में देखे थे उसको मैं इस सिंगल वीडियो में सबको रिवाइज कर देता हूँ। इससे क्या हो जाता है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक के मॉडुलस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है वो एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी IIT JEE की जो प्रिपरेशन होती है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही होते हैं कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं और कितनी टाइम्स कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे वो कॉन्सेप्ट ना आपका परफेक्ट होते जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपने क्लास अटेंड की और उसको कभी रिवाइज ही नहीं किया तो वो आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाएगा। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं कि आपको हार्ड वर्क करना है, कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस कॉन्सेप्ट से। अब मैं वो स्टूडेंट जिन लोगों ने ऑलरेडी ये वीडियोस देखे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, और अगर कोई फर्स्ट टाइम इसमें जुड़ रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा फास्ट कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करेगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि अगर मेरे को मॉडुलस ऑफ एक्स की बात करना है, इसको मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये पता चला मॉडुलस ऑफ एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, x can be any real number. So modulus of x is always greater than equal to 0. I hope that ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। ओके, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू -2 या मॉड ऑफ x इज लेस देन -3, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड हैज सच सिचुएशन will reject if we will get in any problem the situation like that mod of x equal to -2 and mod of x is less than -3, so such situation will be rejected there. Okay, because mod of x cannot be negative, mod of x cannot be less than negative number, correct? It is non-negative. That means mod of x is non-negative. That means the situation like this, mod of x equal to -2 and mod of x less than -3 will not possible. Number one. Second, we have seen that if mod of x equal to 1, if mod of x equal to k, then x equal to plus k or minus k. ठीक है, ये हमने देखा है कि अगर mod of x k है तो x क्या हो जाएगा, या तो प्लस के होगा या तो माइनस के होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया था कि अगर आपके पास में मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है तो यहाँ से मुझे x या तो +5 मिलेगा और -5 मिलेगा। ये तो प्रॉब्लम्स यहाँ से मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -5। ओके फाइन। तो यहाँ से अगर x - 1 इक्वल टू 5 लिया मैंने तो यहाँ से क्या मिलेगा, x - 1 इक्वल टू 5 और -5, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 6 मिलेगा या फिर x इक्वल टू -4 मिलेगा। ये दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली, मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब इसको रीड आउट भी करते आना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस कभी भी लेस देन नेगेटिव नहीं हो सकता, करेक्ट है, ये सिचुएशन नहीं होगी। अच्छा, फिर इफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू के देन एक्स इक्वल टू आइदर प्लस के और माइनस के। इसको भी रीड आउट करते हैं कि मॉडुलस के अंदर में कोई भी नंबर जा सकता है, ये भी 2 होगा और -2 ये भी 2 ही होगा। ठीक है, तो जब भी कोई क्वांटिटी मॉडुलस से बाहर आएगी, जब भी कोई नंबर मॉडुलस से बाहर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 2 का भी मॉडुलस 2 है और नेगेटिव 2 का भी मॉडुलस 2 है। और ये नॉन नेगेटिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज जीरो आल्सो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो बिकॉज ऑफ दैट इन जनरल वी से दैट द मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। गॉट द पॉइंट? बट
अगर -2 हो या +2 हो उसका भी मॉड वही आएगा, ठीक है, सेम आएगा। तो इसीलिए इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू के देन x इक्वल टू आइदर +k और -k, ठीक है। ओके, देन थर्ड वन इज, तीसरा हमने देखा था कि x² इक्वल टू मॉड ऑफ x²। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एनडीए में, एमएससीटी में मैं इसके क्वेश्चन देखता हूँ। एनडीए में स्पेशली इसके हर साल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसी कॉन्सेप्ट पे, जस्ट रिप्लेस दिस x² बाय मॉड ऑफ x²। तो जैसे मैंने बोला था कि जैसे जैसे मेरे प्रॉब्लम में नीड होगा x² कैन बी रिप्लेस बाय मॉड ऑफ x² और मॉड ऑफ x² कैन बी रिप्लेस बाय x²। और ये कैसे होता है, देखिए अब देखा आपने कि मॉड ऑफ x नॉन नेगेटिव आया, ठीक है, इसीलिए मॉड ऑफ x² भी नॉन नेगेटिव हो जाएगा। और x² ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे, x² भी ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। x को आप माइनस रख लीजिए तो भी स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, x को पॉजिटिव रख लीजिए, स्क्वायर तो पॉजिटिव होना है, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बोथ आर नॉन नेगेटिव एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस कंडीशन इज ओके, x² इक्वल टू मॉड ऑफ x²। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसके बेस पे क्वेश्चंस मैंने देखा है एनडीए और एमएससीटी लेवल पर, जैसे सॉल्व x² -2 मॉड ऑफ x +1 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो क्वाड्रेटिक इन x मान लेगा, जबकि ये क्वाड्रेटिक इन x नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इन मॉड ऑफ x है। दिस हैज टू बी रिप्लेस बाय मॉड ऑफ x² -2 मॉड ऑफ x +1 इक्वल टू 0, देयरफॉर मॉड ऑफ x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू 0, सो मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू +-1। ये सॉल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। तो x² को हमने रिप्लेस कर देना है मॉड ऑफ x² से, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स वेरी करेक्टली, ठीक है। एक और प्रॉब्लम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें देखते हैं, सॉल्व x² माइनस मॉड ऑफ x +2 इक्वल टू 0, ठीक है, x² +2 नहीं -2, ठीक। तो देखिए फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मॉड ऑफ x² लिख देंगे माइनस मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे तो मॉड ऑफ x -2 हो जाएगा, मॉड ऑफ x +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, -2 इंटू +1 -2 आ जाएगा और -2 +1 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, सिंपल फैक्टराइजेशन। सो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ x इक्वल टू -1। अब ये देखिए ऐसी सिचुएशन ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको आने वाली, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करना है। सो दिस केस विल बी रिजेक्टेड मतलब इसमें से कोई भी सोल्यूशन यहाँ नहीं आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू +-2, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो अभी तक की हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को देखा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, if mod of x equal to k then x equal to +k or -k and x² equal to mod of x²। उसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ओके द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये बहुत यूज होती है और इसमें बहुत कॉमन एरर होता है, बहुत सारा कॉमन एरर होता है इसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ x² इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब देखना इसको आगे जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो इसके अगर इसको प्रॉपरली यूज किया है तो आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो आंसर करेक्ट नहीं आता है। तो क्या होता है कि पहली बात तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब क्या नॉर्मली लड़का क्या सोचता है, x² होगा, x² इसकी पावर 1/2 और इसको x लिखने की कोशिश करता है अगर उसको मालूम नहीं है तो यहाँ पे वो एरर कर देता है। स्क्वायर रूट ऑलवेज नॉन नेगेटिव होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑलवेज नॉन नेगेटिव, माइंड इट, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ x आ गया, x कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो यहाँ से तो ये आंसर गलत है। जैसे मैंने आपको बोला -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर
और इसकी पावर 1/2 लॉज ऑफ इंडाइसिस से ये -1 आ जाएगा, जबकि मैंने बोला है कि स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, -1 दिख रहा है, तो यहाँ गड़बड़ करते हैं। इसीलिए इसको हमने क्या में लेना है, मॉड में लेना है, ये गलत है। तो ये यहाँ से सिंपली इसको आपको क्या में लेना है, मॉड में ले लेना है, ये मॉड में ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉड ऑफ एक्स तो नॉन नेगेटिव आना ही है, तो स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको -1 का मॉड करके 1 कर दीजिए, मॉड में आ गया तो ओके हो गया। अब स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव आ गया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके बेस पे सो मेनी प्रॉब्लम्स यू विल सी इन कैलकुलस, करेक्ट है कि नहीं। ठीक, अब इसको कैसे हमने और यूज़ करना है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिख दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -2x + 1, इसको चेकआउट करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x - 1, यस x - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x - 1। अगर आपने सिंपली x - 1 लिख दिया तो x अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये x - 1 होल नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, या 1 से जो भी छोटा रियल नंबर होगा उसके लिए x - 1 नेगेटिव हो जाएगी, अननोन होने के कारण से, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। अच्छा, मॉड में भी अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज -(1 - x) ये, ठीक है। तो x - 1 और यहाँ से मैंने माइनस ले लिया। अब ये माइनस का यहाँ मीनिंग नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 - x। मॉडुलस क्वांटिटी जब बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव में ही आएगी, तो ये माइनस को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसका ये मतलब हो गया कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी कि जो -x है वो मॉड ऑफ x के बराबर होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं दूसरे सेंस में कैसे देख सकते हैं कि मैंने इसको x - 1 का स्क्वायर भी लिखना है, या फिर मैंने इसको ऐसे लिखना है 1 - x का स्क्वायर, कोई इशू नहीं, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x + 1। तो x - 1 का स्क्वायर भी लिख सकता है इसको, और 1 - x का स्क्वायर भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये मॉड ऑफ x - 1 भी होगा और ये मॉड ऑफ 1 - x भी होगा, मॉड में आ गया। तो इन दोनों को कंपेयर करने से ये वाली प्रॉपर्टी आ गई कि मॉड ऑफ -x इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। अच्छा, और इसी कॉन्सेप्ट को और देखते दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा + 1, इसको क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा -1 का स्क्वायर, और इसी को हम लिख देंगे साइन थीटा -1। तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा। अपने 10th क्लास में पढ़ा है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ठीक है। अब अगर मैंने ये मॉड हटा दिया और ये -1 से अपना 1 से छोटा क्वांटिटी रहेगा, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा ओवरऑल। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 से स्मॉल है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, जबकि स्क्वायर रूट से जब भी कोई फंक्शन बाहर आएगा, जब भी वैल्यू बाहर आएगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा -1 और इसका मॉड, करेक्ट है। यू कैन आल्सो राइट दिस एज 1 - साइन थीटा। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये आपको जैसे जैसे आगे आप काम करते जाएंगे इसका यूज़ बहुत मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट ओपनिंग ऑफ मॉड, 6 पॉइंट, ये 5.6 में आते हैं ओपनिंग ऑफ मॉड। ये हर मॉडुलस प्रॉब्लम में ये यूज होता है, हाउ टू ओपन द मॉड, हाउ टू ओपन मॉड। और ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी के ऊपर मैंने कराया था, ये स्पेशली पूछे जाते हैं IIT JEE के एग्जाम में। जैसे ये मॉड ऑफ x है ना, ये हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। अब x क्या है, x अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये एज इट इज खुलेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -x में खुलेगा व्हेन x इज लेस देन 0। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ मॉड, ठीक है। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये एज इट इज ओपन होगा, और अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी तो नेगेटिव में ओपन होगा, क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव है, x ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x तो पॉजिटिव हो गया ना, x अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x क्या हो गया, पॉजिटिव। सो इन बोथ द केस, in both the condition, this mod of x follow this property, that modulus of any number is always non-negative. तो mod of x
has to be always non-negative, so that we can open this mod of x like this. That is, it can open as it is when x is greater than equal to 0, and it can open in negative when x is already negative. तो नेगेटिव नेगेटिव मिला के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. तो ये पॉइंट्स है इसका इंपॉर्टेंट. अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. यहाँ पे ये तो बेसिक हो गया. तो जैसे मान लीजिए मेरे को x माइनस वन की बात करनी है, तो x माइनस वन को ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वन. अब x माइनस वन एज इट इज कब होगा, जब x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. लेकिन मुझे x में चाहिए, यहाँ से मुझे मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये नेगेटिव में ओपन होगा x माइनस वन. इसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया. व्हेन अब डायरेक्टली x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x लेस देन 1. ओके, ये हो गया. अब यहाँ से x माइनस वन लेस देन 0 लिख सकते हो, बाद में x लेस देन 1 लिख सकते हैं. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1. ठीक है, अब यहाँ देखना पॉइंट्स के ऊपर, ये 0 और ये 1, ये इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं. इन क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या है, ये जो फंक्शन है ना अपना बिहेवियर चेंज करता है. बिहेवियर चेंज कैसे करता है कि देखो, इधर ये एज इट इज 1 के राइट हैंड साइड में एज इट इज ओपन हो रहा है, और 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव में ओपन हो रहा है. तो 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे कि इसके राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव में एज इट इज ओपन हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव में ओपन हो रहा है. तो 1 को हम इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, 0 को इसका हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे. थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं. अगर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 में ही ओपन होगा अगर इफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ये देखना, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x में मुझे कंडीशन लाना है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16. ये हो गया मेन कंडीशन. और ये हो जाएगा 4 माइनस रूट एक्स, नेगेटिव में ओपन कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करके डायरेक्टली ये लिख दिया, नेगेटिव में ओपन हो गया. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 तो लेस देन 16. ये इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ मॉड. तो आपने अगर मॉड को प्रॉपरली ओपन किया, तो अब क्या करना है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम दिखे जिसमें कि मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो, मॉडुलस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, तो आपका पहला काम होना चाहिए इसको ओपन करने का. आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसमें स्टार्ट ही हम ओपनिंग ऑफ मॉड से करते, करेक्ट है कि नहीं. हाँ ठीक है, ये तो हो गया साहब अपना ओपनिंग ऑफ मॉड. अब इसमें मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको कराता हूँ जिसके बेस पे आप, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन आता है, सॉल्व मॉड ऑफ 2x माइनस 10 इक्वल टू 2x माइनस 10. देखिए, मॉड ऑफ 2x माइनस 10 है और दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 10. इसका मतलब ये मॉड ओपन हो चुका है और एज इट इज में ओपन हुआ है. एज इट इज में ओपन हुआ है, इसका मतलब 2x माइनस 10 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, तभी वो एज इट इज ओपन हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 10 डिवाइडेड बाई 5. ये आंसर आ जाएगा. दिस इज आंसर. खत्म. अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो मान लीजिए 2x माइनस 10 इक्वल टू 10 माइनस 2x. ये ऐसे ओपन हुआ है. अब 10 माइनस 2x है तो ये नेगेटिव में ओपन हुआ है, करेक्ट है. ये क्या में ओपन हुआ है, नेगेटिव में ओपन हुआ है. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2x minus 10. So we can see now that this 2x minus 10 mod has opened in negative. So because of that we can say that 2x minus 10 is less than 0 and therefore x is less than 5. ये हो गया सॉल्यूशन. ठीक है, ये था हमारा ओपनिंग ऑफ मॉड और इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लास्ट वीडियोस में किए थे. ठीक है कि नहीं. अब आते हैं इम्पोर्टेंट जो मॉडुलस फंक्शन जिसको हम बोलते हैं. फंक्शंस की टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर रहा हूँ. आपको फंक्शंस आप बिल्कुल 10th क्लास से अभी जस्ट 11th क्लास में आए हैं. तो हालांकि जो लोग रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये पूरा होल लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनके लिए फंक्शन टर्मिनोलॉजी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप 10 से आए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फिर से मैं एक बार बताता हूँ. अब आते हैं हमारा मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन एंड इट्स ग्राफ. अब फंक्शंस के टर्म में क्या हो जाता है कि फंक्शन
इज अ मशीन, ये मशीन होती है। फिर से एक बार बताता हूँ, मशीन के जैसे बिहेव करती है। मशीन कैसी होती है वो देखिए। अभी आपको क्या है, फंक्शन स्टार्टिंग से ही मालूम होना चाहिए। फंक्शन का चैप्टर तो हम 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो डिटेल्स है ना वो शुरू से ही धीरे धीरे आपको मालूम हो जाना चाहिए। तो फंक्शन मशीन है। मशीन कैसे काम करती है, मशीन में हम कुछ इनपुट करते हैं और फिर वहाँ से मुझे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है प्रोसेस होके, ये मशीन है। तो फंक्शन भी वैसे ही काम करता है, फंक्शन भी ऐसे ही काम करेगा। अब जैसे अलग अलग मशीन होती है वैसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। हर डिफरेंट मशीन का अपना इनपुट होता है, उसका अपना एक यूनिक आउटपुट होता है, ठीक है कि नहीं। आपने देखा है कि जितने भी मशीन्स होते हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स देते हैं, तो उनके इनपुट भी उसी अकॉर्डिंग टू दैट होते हैं, करेक्ट है, ओके। अब इनपुट जो होता है ना, इनपुट को आप हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन में, और आउटपुट जो होता है ना उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो एक्स वाई प्लेन में बनाते हैं। फंक्शन का ग्राफ एक्स वाई प्लेन में हम बनाते हैं। ये एक्स वाई प्लेन 10th क्लास में आपने देखा था, जहाँ पे एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये एक्स कॉमा वाई फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में ये इनपुट है और ये उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है, करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो अब क्या हो गया, इस मशीन में अगर ये इनपुट एक्स हो रहा है तो ये वाई जो है वो उसका करस्पॉन्डिंग आउट है। अब एक्स मशीन में जाके प्रोसेस होके कैसे बाहर निकल रहा है, प्रोसेस होके वो कुछ बाहर निकलेगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन में ये एक्स जाता है मशीन के अंदर और मॉड ऑफ एक्स के रूप में बाहर आता है, तो ये मॉड ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई में। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई। सो दिस एक्स कॉमा वाई, इनफैक्ट अगर ये मॉडुलस फंक्शन हो तो ये बन जाता है पॉइंट एक्स कॉमा मॉड ऑफ एक्स, ये वाला सेम पॉइंट एक्स कॉमा मॉड ऑफ एक्स, ये सेम पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे ही फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्स रहेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वाइज रहेंगे, करेक्ट है कि नहीं। और फिर सारे पॉइंट्स को हम ऐड करके उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, ये चीज को फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शन बिहेव्स एज ए मशीन। And how does machine work? We all know that we input something into the machine, and after going through the certain process in the machine, we will get the unique output. Unique output मतलब जिसकी मशीन होगी वो वही चीज आउटपुट में देगा, और फिर जो चीज हमको बनाना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वही चीज को हम इस मशीन के अंदर इनपुट करेंगे, ठीक है। तो फिर जैसे अलग अलग मशीन होती है वैसे फंक्शन अलग अलग होते हैं। एवरी फंक्शंस के इनपुट अलग होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट अलग होंगे। इनपुट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते ग्राफ बनाने के लिए, और आउटपुट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते वाई से। इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वाई को रेंज ऑफ फंक्शन, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। अब ये जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं ना पूरे 11th और 12th क्लास में हमेशा रियल फंक्शन पढ़ते हैं। कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं, रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ कि फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन ये पढ़ते हैं। दो चीजें क्या बोला मैंने, रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन और इसको हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है, रेंज वो एक्चुअली में वो आउटपुट है उस मशीन का, एग्जैक्ट आउटपुट है, बट दैट आउटपुट बिलोंग्स टू सम बिगर सेट। तो यहाँ पे क्या है कि कोडोमेन है ना, तो ये जो रेंज है वो कोडोमेन में से आता है। तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो ये तो इनपुट होगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर इनपुट है या डोमेन है, और सेट ऑफ रियल नंबर आउटपुट है या कोडोमेन है। तो ऐसे फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलते हैं। और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या हो जाता है, ये जो डोमेन है वो रियल नंबर का कोई सबसेट, कोई इंटरवल हो जाता है, और जो कोडोमेन है वो भी आपका रियल नंबर का इंटरवल या कोई सबसेट हो जाता है। अगर whole real number and whole real number both are
मतलब the domain and codomain both are the whole real number set, then it is a real function. And if any one of them or both of them are subset of real number, then that will be called as a real valued function. And we are going to study about the real function or real valued function throughout the whole first year and second year in 11th and 12th. ठीक है, ये बात को क्लियर हो गई? ठीक है साहब, तो ये फंक्शंस को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, इतनी बात को आपको समझ लेना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम फंक्शंस की डेफिनेशन में 11th और 12th में आते हैं। तो फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन, ओके, इट इज़ ए वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट एक्स एंड वाई सच दैट एंड लाइक दैट। ये सब डेफिनेशन में हमको जाना नहीं है अभी, फिलहाल हमको एकदम बेसिक पॉइंट से पकड़ के चलना है कि आगे फंक्शन है क्या। फंक्शन एक मशीन है, मशीन में कुछ इनपुट करते हैं, उसमें प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर वो एक यूनिक आउटपुट देता है। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, अच्छा साहब, अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन में। सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, इसको रिप्रेजेंट करने का है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है फंक्शन को। इसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन और इसको हम बोलेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन। इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को एक और वर्ड है, इसको एक और वर्ड है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये भी हम बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों फंक्शन बोलते हैं? क्योंकि अगर मॉडुलस अब किसी नंबर की बात करें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था, तो ये एक्चुअली में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ टू फ्रॉम जीरो, डिस्टेंस ऑफ टू फ्रॉम जीरो ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। वैसे ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नंबर लाइन के आप इधर राइट हैंड साइड में जाइए या लेफ्ट हैंड साइड में आइए जीरो के, तो डिस्टेंस तो आप मेजर करेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है कि नहीं? इसीलिए इसको हम, उसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर और अ नंबर लाइन ये बोलते हैं। जैसे 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, -2 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, ठीक है, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम जीरो ऑन अ नंबर लाइन, तो इसीलिए इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में बोलते हैं। करेक्ट है? आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है ना, ये आपका वाई हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, और इसको ओपन करने का तरीका एक्स और -x, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0, ये हो गया। तो जब ये वाली चीज अभी हम जानते हैं, ये सिंपली ओपनिंग ऑफ मॉड है, ये मॉड ऑफ एक्स है, इसको हमने ओपन किया। अब ये आगे बात एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब ये, इसी को हम बोलेंगे वाई, यही इसी को हम बोलेंगे आउटपुट, जो किसके जैसे दिखता है, मॉड ऑफ एक्स। यानी ये मशीन में आपका इनपुट हो रहा है एक्स और आउटपुट आ रहा है मॉड ऑफ एक्स। इस मॉड ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये एफ ऑफ एक्स से ये समझते हैं कि फंक्शन जिसका इनपुट एक्स है और जिसका आउटपुट मॉड ऑफ एक्स है, ये बात। और मॉड ऑफ एक्स मतलब अगर एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डर पेयर में एक एक्स एलिमेंट होता है, दूसरा वाई एलिमेंट होता है, तो वाई एलिमेंट ये मॉड ऑफ एक्स है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अच्छा सर, तो ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होगा? अब आते, कोई भी रियल नंबर का आप मॉडुलस निकाल सकते हैं, तो डोमेन विल बी आर, दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज रेंज, रेंज जो होगा वो 0 टू इन्फिनिटी होगा। कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 इंक्लूडिंग 0, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये तो था इसका। अब इसके ग्राफ में आते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंस हो जाता है, थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे मूव हो गए। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो इसके ग्राफ में आते हैं और इसमें आपको प्रोसेस को पकड़ना है। तो देखिए, ये तो था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स एंड -x,
व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसको हम y से रिप्रेजेंट करते तो यहाँ से दो बातें होगी, x एंड माइनस एक्स। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होगी और y इज इक्वल टू माइनस एक्स दूसरी लाइन होगी, लाइन हो गई। व्हेन, लेकिन यहाँ कंडीशन को इंपॉर्टेंट लिखना है, व्हेन x इज लेस देन 0। तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनाना है, लेकिन कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और दूसरी लाइन बनाना है y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 होगा, जो हम बना सकते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2 लाइक दैट, ये 1, ये 2। तो y इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा पॉइंट, y इक्वल टू एक्स, एक्स और y कोऑर्डिनेट ऐसे ये चलते जाएगा। तो इन सबको जोड़ देंगे। अब यही वाला पॉइंट नहीं, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। ये सारे पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई दोनों सेम है रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये सब y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी। अब वैसे ही इधर भी हो जाएगा, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, देखो माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है कि नहीं? ठीक, तो अब इनको भी ऐसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे भी पॉइंट्स है, यहाँ पे भी पॉइंट्स है, और ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इन बोथ द कंडीशन यू कैन सी दैट दिस y इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, जीरो इट कैन बी। तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ अब आपने बना लिया। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या? देखो y इज इक्वल टू आपका x आया था और माइनस एक्स आया था, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, जिसको हम y बोलते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको y लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो इस लाइन को मैंने आगे नहीं बढ़ाया था, ये नहीं बनाया था। y जब आपने 10th क्लास में ड्रॉ किया था, ये y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये पूरे रियल नंबर के लिए होता था। लेकिन ये लाइन आगे नहीं बढ़ी। आगे क्यों नहीं बढ़ी? और ये लाइन भी आगे नहीं बढ़ी। ये लाइन भी आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन था। रिस्ट्रिक्शन क्या था? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होगा। अगर ये लाइन इधर बढ़ जाएगी तो x लेस देन 0 भी आ जाएगा, इसलिए x लेस देन 0 तो है नहीं, ये लाइन नहीं रहेगी। सेम ये लाइन नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन थी when x इज लेस देन 0, तो x लेस देन 0 यहीं पर आएगा। अगर ये लाइन इधर आगे बढ़ जाएगी तो x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लाइन यहाँ नहीं रहेगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्राफ को आपने ड्रॉ कर लिया, लेकिन ड्रॉ करने के टाइम पे जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और तरीका क्या होता है, जस्ट यहाँ से क्या हो जाए, दो लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? x इज लेस देन 0। अब दूसरा प्रोसेस भी देखिए इसमें, तो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। करेक्ट है ना? हाँ ठीक। अब क्या है, अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन में जनरल बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ग्राफ, तो अब ये सारे रियल नंबर्स के लिए हो जाता है। सारे रियल नंबर के लिए होता है, मतलब ये पूरी लाइन हो जाती है y इज इक्वल टू एक्स, ये होगी y इज इक्वल टू एक्स लाइन, पूरा लाइन, मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्राइंग दिस line graph y equal to x, means for every real number x can be positive as well as x can be negative. अब मुझे तो ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। तो मॉड ऑफ x का ग्राफ में अब देखो यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ लेकिन y नेगेटिव है। अब ये जो y नेगेटिव है ना, ये y कैन नॉट बी नेगेटिव, आउटपुट कैन नॉट बी नेगेटिव इन द मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन में अगर आउटपुट नेगेटिव नहीं है तो क्या करते हैं ना, ये जो पोर्शन है जिसमें y नेगेटिव है, ये जो पोर्शन है जिसमें y नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि नेगेटिव x के लिए भी ये पॉजिटिव ही देगा, मॉडुलस फंक्शन है। तो इसका क्या करते हैं, इमेज ले लेते हैं x एक्सिस में, ये होगी। तो ये पोर्शन अब हट जाएगा। क्या किया हमने, इसका इमेज ले लिया। देखो इमेज कैसे, ये मिरर है, ये मिरर है, और इस मिरर का इसका इमेज ये, तो इसका हम इमेज ले लेते हैं, मतलब ये। अब इमेज लेना बोलना एक पॉइंट हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला ग्राफ, एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला ग्राफ है जिसमें y नेगेटिव होता है, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की ओर, दूसरा ऐसा भी बोलते हैं, सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस को ध्यान रखना। तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो ये कैसे हमने इसको ड्रॉ किया है, और यहाँ कैसे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लाइन आगे नहीं बढ़ी, एक्स इज लेस देन 0, यहाँ तक की ये लाइन आगे नहीं बढ़ी, ये एक प्रोसेस। दूसरा मैंने y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मतलब
जब भी मुझे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है तो मैं मॉडुलस फंक्शन को नहीं देखूंगा, सिंपल फंक्शन को देखूंगा। सिंपल फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये सिंपल फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एक्स, तो उसका ग्राफ बना लूंगा, और जहाँ जहाँ y नेगेटिव आ जाता है उस नेगेटिव वाले y को पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। मतलब एक्सिस के ऊपर में y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे में y नेगेटिव होता है। तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये इसकी बात की, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, किसका ग्राफ है, उस पे ध्यान मत दीजिए, ये हो गया, ठीक है, 0 पाई 2 पाई और ये माइनस पाई, ठीक। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा बोलते हैं। मैं अभी इसके नाम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है। अब मुझे निकालना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो अब ये एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में देखेंगे, ये वाले पोर्शन में y नेगेटिव है, ये वाले पोर्शन में y नेगेटिव है, ये ओरिजिनल हो गया। लेकिन जब हम इसका मॉडुलस फंक्शन निकालेंगे तो y अब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, y हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो जितना भी नेगेटिव पोर्शन वाला y है उसको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर में, वो प्रोसेस था। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ देखो, जो ऊपर वाला पोर्शन है कोई इश्यू नहीं, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चले जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चले जाएगा, ये बन गया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज, जो भी यहाँ पे है वो सब एज इट इज एंड लाइक दैट। तो ये तरीका होता है कि अगर ये फंक्शन का हमने ग्राफ ये देख लिया तो इसका मॉड का ग्राफ ऐसा होगा, और उसमें कौन सा प्रोसेस है कि जहाँ जहाँ y नेगेटिव है उसको हमको पॉजिटिव बनाने के लिए शिफ्ट करना पड़ा। मतलब एक्स एक्सिस के बिलो का जो ग्राफ होगा उसको शिफ्ट कर देंगे एक्स एक्सिस के अबोव में, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। इससे ये पता चलता है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, तो ये प्रोसेस को ध्यान रखना है। अब अगर मैंने बोला कि अब ग्राफ ट्रांसफर, जैसे मुझे इसके लिए बात करनी है कि ड्रॉ y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ निकालना है। तो देखो ये तो ग्राफ था आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ठीक है साहब। तो जब आप इसका नेगेटिव का ग्राफ बनाएंगे ना तो वो ऐसे हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, ग्राफ रिवर्स हो जाता है। तो ये ग्राफ क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो ये बन गया y इज इक्वल टू माइनस। तो अब यहाँ से एक रूल बनाना, कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर ये है और उसका नेगेटिव बनाना है तो ग्राफ को रिवर्स कर दो, ये रूल हो गया। ये फिलहाल मॉडुलस फंक्शन के लिए, तो ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। तो देखो ये वाली जो लाइन होती थी y इज इक्वल टू एक्स होती थी, तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी ना y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो जाएगी, और ये वाली जो लाइन थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स थी, तो अब ये वाली लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव का ग्राफ, ठीक है सर। उसके बाद में इसको देखते हैं, सेकेंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब इस फंक्शन को इससे कंपेयर करते हैं, ये था आपका x और ये था आपका, ये बेसिक ग्राफ हो गया, तो इसका ग्राफ बनता है ये ग्राफ बन गया, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ। यहाँ इनपुट ये है और ये आउटपुट है। अब यहाँ देखते, यहाँ इनपुट आपका चेंज हो गया, इनपुट बन गया x माइनस वन और आउटपुट आ गया x माइनस वन, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो अब हम इससे जब कंपेयर करेंगे तो इसको बोलेंगे कि देयर इज अ चेंज इन इनपुट, ये बेसिक ग्राफ है। तो जब भी इनपुट में चेंज होता है ना तो ग्राफ जो शिफ्ट हो जाता है, ये बेसिक ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाता है, एक्स एक्सिस में। अब एक्सिस में दो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में दो डायरेक्शन कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होते हैं, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जब माइनस वन है तो ये प्लस वन में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया ग्राफ, ठीक है, ये बन गया ग्राफ। और अगर यही प्लस वन हो जाता, जैसे मैंने बोला है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, तो अब ये जो ग्राफ है वो वन यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस से।
हाँ, तो यहाँ से क्या रूल आया कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन इनपुट ऑफ द फंक्शन द बेसिक ग्राफ विल शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस. इफ इट इज -1 then it will shift into the 1 unit along positive direction of x-axis. Yeah, if it is -2 then the basic graph will shift along 2 units along positive direction of x-axis, and if it is +1 then the basic graph will shift 1 units along negative direction of x-axis. ठीक है कि नहीं? अगर मान लीजिए यहाँ +2 होता तो यहाँ पे ये -2 से स्टार्ट होता था. करेक्ट है? तो ये एक और रूल देखा हमने. ठीक है सर. नेक्स्ट देखते आउटपुट में चेंज. ड्रा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2. चलिए x प्लस 3 ले लेते हैं. तो अब इसका ग्राफ आपको ड्रा करना है. तो ये तो पहले क्या था आपका, ये x और ये मॉड ऑफ x. अब देखना यहाँ पे x वही है लेकिन आउटपुट चेंज हो गया मॉडुलस फंक्शन में. तो इनपुट में कोई चेंज नहीं, चेंज इन आउटपुट है. ये चेंज इन आउटपुट का change in output. Here input is x, output is mod of x. Same input x, but the mod of x plus 3 the output वो चेंज हो गया. अब ये जब चेंज हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपके ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ता है y एक्सिस के अलाउ में. जब भी आउटपुट में कोई चेंज है तो ग्राफ बेसिक ग्राफ, इसका बेसिक ग्राफ क्या है, ये इस बेसिक ग्राफ को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अलाउंग y एक्सिस. तो ये आपका पहला वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. ये शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट अलोंग x एक्सिस. तो अगर ये 3 है ये ऐसे स्टार्ट होगा. ये बन गया मॉड ऑफ x प्लस 3. तो +3 है तो 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में होगा. और अगर मान लीजिए जाए मुझे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है तो x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है मतलब इस बेसिक ग्राफ को 3 यूनिट्स नीचे की ओर शिफ्ट कर दो. नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया, ये हो गया, ये -3 से स्टार्ट. तो यहाँ पे क्या देखा कि अगर +3 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में शिफ्ट हो जाता है. अगर -3 है तो 3 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में शिफ्ट हो जाता है. तो आउटपुट में जब चेंज होता है ना तो बेसिक ग्राफ शिफ्ट होता है y एक्सिस के डायरेक्शन में. अब y एक्सिस में भी 2 डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक नेगेटिव डायरेक्शन है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कब शिफ्ट होगा, जब यहाँ पे प्लस रहेगा. और नेगेटिव डायरेक्शन में उतने यूनिट कब शिफ्ट होगा, जब यहाँ माइनस रहेगा. अगर -3 है तो नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट बेसिक ग्राफ शिफ्ट होता है. अगर +3 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट बेसिक ग्राफ शिफ्ट हो जाता है. ये बेसिक ग्राफ है. और अगर इनपुट में चेंज हो जाए तो बेसिक ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. एक्स एक्सिस में भी 2 डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक नेगेटिव डायरेक्शन है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कब शिफ्ट होगा, जब x -1 माइनस में वहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है. और नेगेटिव में कब शिफ्ट होता है, नेगेटिव एक्सिस में जब +1 होता है. जैसे x +1 है तो वो 1 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, x +2 है तो वो 2 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा एंड लाइक दैट. करेक्ट है. ये दोनों बात समझ. अच्छा, नेगेटिव वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया. अच्छा था. अब दूसरा चीज़ देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रेयरली यूज होता है. ये तो आपको बहुत कम जगह पे दिखाई देगा. तो इसको कैसे करना है, देखिए ये है साहब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ. अब इसको रीड आउट करते हैं. इसको रीड आउट कैसे करेंगे उसको चेक करते हैं. दिस ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इवन फंक्शन. अब ये इवन फंक्शन कैसे है, क्योंकि अगर मैंने x को रिप्लेस किया -x से, देखो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x था, y मतलब ये. ठीक है. अब f ऑफ x को x -x से जब रिप्लेस करूंगा तो ये आएगा. और ये तो मॉड ऑफ x के इक्वल है, प्रॉपर्टीज में हमने देखा था. तो x को जब हम -x से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, देयर इज नो चेंज. यहाँ पे ये इनपुट है, यहाँ ए इनपुट है. तो इनपुट इज x ओवर हियर, आउटपुट इज मॉड ऑफ x. इनपुट इज -x ओवर हियर, आउटपुट इज सेम मॉड ऑफ x. So there is no change in the output when we are replacing the input x by -x. Such functions are called as an even function. तो ये एक इवन फंक्शन है.
और इसका ग्राफ तो ये होता है। तो एक ग्राफ को देखेंगे कि जैसा पोर्शन वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में है वैसा ही पोर्शन वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ से एक इन्फरेंसेस, एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। इवन फंक्शंस ग्राफ आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो किसी फंक्शन को इवन फंक्शन बताना है ग्राफ के बेस पे, तो आप उसके ग्राफ को बना लीजिए। ग्राफ को देखिए क्या उसका ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस के। सिमेट्रिकल है मतलब जैसा पोर्शन वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जस्ट उसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के नेक्स्ट साइड में होना चाहिए। तो अगर ये देखें, yes, this graph is symmetrical about y-axis and because of that this function is even function। ये हो गया ग्राफिकली। और अलजेब्रिकली हम किसी फंक्शन को इवन फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब इनपुट x को रिप्लेस करते हैं -x से और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। अगर आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है तब हम बोलते हैं कि वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। सो अब यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि इवन फंक्शन के ग्राफ सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट y-axis। अच्छा, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब जो मेन पॉइंट्स है ना, अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखना है, ये रेयरली यूज होता है। तो इसका अगर ग्राफ निकालना है तो अब क्या हो जाएगा, y भी मॉड के अंदर आ गया। तो पहले क्या करो, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ निकालो। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ये होगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि ये y जो कोऑर्डिनेट होता था एक्स वाई प्लेन में वो हमेशा मॉडुलस के बाहर रहा है। अब इसमें पर्टिकुलरली मॉडुलस के अंदर आ गया वाई। तो यहाँ एक्स तो मॉडुलस में है, तो एक्स जब मॉडुलस में होता है तो इसका ग्राफ सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस के। वैसे ही वाई अगर मॉडुलस में है तो इसका मतलब वो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस के। तो अब क्या करना है कि जब आप इसका ग्राफ निकालेंगे, नहीं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है सर, ये बन गया। हाँ, इसको अभी आप रहने दीजिए, इतने पोर्शन को अपन लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, y इक्वल टू मॉड ऑफ x हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ f ऑफ x या y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, इसका ग्राफ निकालना है। तो इसका क्रिटिकल ओपनिंग पॉइंट से करेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आ जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, तो इसने क्या किया, पूरे रीजन को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड भाग में डिवाइड कर दिया। 3 भागों में इसने डिवाइड किया। तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया तो हम क्या करेंगे, केस 1 लेंगे। केस 1 जब x इज लेस देन 1 तो इसको ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव में ओपन होगा 1 माइनस एक्स, और ये भी नेगेटिव में ओपन होगा तो प्लस 3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। ये एक केस हो गया। केस 2 देखते हैं, जब x 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में है तो ओपन करेंगे। 1 और 3 के बीच में मतलब 1 से बड़ा हो गया तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एज इट इज ओपन होगा, लेकिन ये नेगेटिव में ओपन होगा 3 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। और केस 3 देख लेते हैं। केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3 मैं यहाँ देख लेता हूँ। केस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव में ओपन होगा और ये भी पॉजिटिव में ओपन होगा। x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 दिस इज 2x माइनस 4, ठीक, ये हो गया 2x माइनस 4। तो अब इसका y इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लेते हैं। y इक्वल टू 2 लाइन्स क्या है, ये है y इक्वल टू 2 लाइन्स, अगर ये 2 है तो ठीक है। अच्छा था, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 लाइक दैट, ठीक। अब यहाँ देखना, ये y इक्वल टू 2 कब है, जब x 1 और 3 के बीच में है।
1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, तो ये पूरा पोर्शन को हटा दो, ये वाला इसका ग्राफ आएगा y इक्वल टू 2 when x is lying between 1 and 3, and therefore now we can plot the graph of this y equal to 4 minus 2x. 4 minus 2x का ग्राफ इधर जाएगा और फिर इसका ग्राफ y इक्वल 2x माइनस 4 का ग्राफ इधर जाएगा, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के तरीके, अब यहाँ पे पहली बात तो देखना है कि 1 और 3 इंक्लूड है कि नहीं। 1 के लिए और 3 के लिए ये ठीक है, यहाँ 1 और 3 इंक्लूड है, कोई इशू नहीं है। ठीक, और अब लास्ट में आते हैं इसमें मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ऐसे मॉड ऑफ 2x प्लस मॉड ऑफ 3y, इसका ग्राफ निकालना है। तो इसका ग्राफ निकालने के लिए आप क्या करो, मैंने दो तरीके बताए थे। सबसे पहले ओपन कर दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 when 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा आपका। फिर दूसरा आते हैं ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तीसरा आते हैं माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। और चौथी लाइन हो जाएगी आपका 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 6। ये 4 लाइन्स ऐसे बनेंगे ओपन करने के लिए। ठीक है, और सब में रिस्ट्रिक्शन रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3y इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन 0, और लाइक दैट हम इसके रिस्ट्रिक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ये ग्राफ ऐसे आता है, चारों लाइन को बना लेते हैं। ये 3,0, ये 0,2, ये -3,0, ये 0,-2, ये बन गया इसका ग्राफ। तो अब जब इनका ग्राफ बनाना, जब ये हम प्रॉब्लम कर रहे थे ना y इक्वल टू मॉड ऑफ x, वही वाला ग्राफ मैंने यहाँ बताया है। तो ये इस प्रकार से आप क्या करो, लाइंस मॉड्स को ओपन कर लो। मॉड को ओपन करने के लिए कंडीशन, और ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ी, ये लाइन आगे इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में होती है। सेम यहाँ पे भी वैसी कंडीशन लगाएंगे, वहाँ पे भी यही कंडीशन लगेगी, ऐसी ही कंडीशन चलती जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर एरिया निकालने की बात है तो इसका एरिया क्या रहता है, सिर्फ इसका एरिया हाफ इंटू ये लेंथ 2 हो जाएगी, ये लेंथ 3 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये 3 3 3 ऐसे टोटल एरिया आ जाएगा 12। ठीक, ओके। इसका दूसरा तरीका मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो आपको मैं अभी लास्ट प्रॉब्लम में बताना चाहता था कि इसको तो आप क्या करो, मॉड ऑफ 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x लिख दो, जो अभी मैं मॉड ऑफ x प्लस वाई में डिस्कस करना चाह रहा था। तो यहाँ से आप क्या करो, 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x का ग्राफ बना लो। 6 माइनस 2x का ग्राफ बनाने के बाद आपको y मिला लो, इसको 2 माइनस 2/3x इसका ग्राफ बना लो। तो सबसे पहले 2/3 माइनस का ग्राफ, ये बन जाएगा 2/3x और ये माइनस, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, 2/3x ये भी 0 से स्टार्ट होगा, -1 तो सेम ऐसा हो जाएगा। अब +2 करेंगे मतलब 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये 2 से स्टार्ट हो गया। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2/3x का ग्राफ। ठीक है, अब ये y का ग्राफ, अब इसके ग्राफ में आते हैं। जब इसका ग्राफ आते हैं तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए इसको डिलीट करो, सिमेट्रिकल होता है अबाउट x एक्सिस में। तो इसका इमेज ले लो, तो इसका इमेज ले लिया, हो गया, बन गया ग्राफ। और इसके पॉइंट्स को निकालने के लिए आपको मालूम है कैसे करना पड़ता है। ये पॉइंट्स निकालने के लिए, जैसे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y को 0 रख देते हैं, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x को 0 रख देते हैं पूरे इक्वेशन में। तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो जब भी y अगर मॉड के अंदर में, मतलब उसका ग्राफ सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस के, और y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसीलिए जब इस बेसिक, ये अभी बेसिक ग्राफ हो गया, दिस इज नॉट मॉड ऑफ y, दिस इज सिंपली y। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो उसका जहाँ जहाँ y नेगेटिव है उसको डिलीट कर दो। जैसे पहले y यहाँ तक है नेगेटिव था, ऐसे ग्राफ बना था, तो इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, और फिर
ये जो पोर्शन बना था उस पोर्शन का मैंने क्या ले लिया, रिफ्लेक्शन ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ वाई कैन नॉट बी नॉन नेगेटिव, तो आउटपुट कभी नॉन नेगेटिव नहीं होगा। तो इसके ग्राफ के सेंस में जब हम बात की थी तब, ठीक है। अच्छा सर, ओके। फिर लास्ट में हमने देखा था मॉडुलस इनइक्वालिटी। अभी हमारा लास्ट है मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स इज लाइन लेस देन वाला पहले देखते हैं। तो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ये कंडीशन हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। और अगर इक्वल टू करना है तो यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन करना है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने सॉल्व करना है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मतलब एक्स ग्रेटर देन 2 होगा और एक्स लेस देन -2 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करना है हमको मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, इसका मतलब -2 और 2 के बीच में एक्स होगा, बस हो गया। अगर इक्वल टू करना है तो ये इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो इस वे में आपने ये मॉडुलस कॉन्सेप्ट को पूरा रिवाइज किया है। आपने पहले अगर लेक्चर देखे तो ये जस्ट आपके लिए एक रिवीजन लेक्चर था, सो दैट यू पीपल कैन बी परफेक्ट इन द मॉडुलस कॉन्सेप्ट। और कोई पॉइंट्स तो नहीं छूट गए हैं? ठीक है सर, ठीक, ओके, फाइन।